नमस्कार, कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के मई के वेतन के साथ बकाया डीए भी मिलेगा। नागपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का 5वें दिन भी आंदोलन शुरू। हिंगना नगर पंचायत रिक्त पद के उपचुनाव 20 जून को होंगे। नागपुर विश्वविद्यालय उपकुलपति पद के लिए डॉक्टर अखिलेश पेशवे इनके नाम की घोषणा की गई है। आप अगर कनक खुशी न्यूज चैनल पे नए होंगे तो कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखिए हर दिन ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे। हिंदी और मराठी में देश विदेश और स्थानिक खबरें भी हर दिन देखिए कनक खुशी न्यूज चैनल पे। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबर डॉक्टर अतुल लामसंगे की ओर से। आज की ताज़ा खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर। मई के वेतन में आएगा डीए का बकाया। महंगाई के भत्ते में हुई थी 3% की बढ़ोतरी, उसका डीए मिलने वाला है। देश में चारों तरफ महंगाई सामान्य नागरिक की पीठ तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अन्य पात्र कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते यानी डीए की बची हुई बकाया राशि का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के मुताबिक संशोधित वेतन संरचना 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों और अन्य पात्र कर्मियों को 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि के महंगाई भत्ते की बकाया राशि दी जाएगी। यह राशि मई के वेतन में 2026 के वेतन के साथ नगद प्रदान की जाएगी। इससे पहले 25 फरवरी 2026 को जारी किए गए एक आदेश के तहत सरकार ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद 1 फरवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद दिया जाने लगा था। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की शुरुआती अवधि की बकाया राशि भुगतान मार्च 2026 में ही नकद दी गई थी। अब नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की बधी जो भी राशि अवधि भुगतान मंजूर दे दी गई है। बजट आवंटन और प्रक्रिया आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया और नियम पहले से ही तय और लागू रहेंगे। नागपुर विश्वविद्यालय और उसके संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगे अभी तक प्रलंबित है। वो मांगे पूरी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। उसका ध्यान बढ़ाने के लिए 5 दिन से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कर्मचारी मुख्य द्वार पर सामने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध सभा आयोजित की है। विश्वविद्यालय संयुक्त कर्मचारी कृति समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों का आंदोलन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के दूसरे चरण में 20 मई तक धरना और विरोध सभा आयोजन की जा रही है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी और कर्मचारियों की मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। समय समय पर शासन स्तर पर निवेदन दिए गए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।
इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे 7वें वेतन आयोग के अनुसार 10, 20 और 30 वर्ष बाद मिलने वाली आश्वीय प्रगति योजना तत्काल लागू करें। हिंगना नगर पंचायत के रिक्त पद के चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है और 20 जून को ये प्रक्रिया शुरू होंगी। हिंगना नगर पंचायत के रिक्त पद के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 20 जून को मतदान होगा और 21 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन पत्र 25 मई तक निर्वाचन निर्णय अधिकारी के कार्यालय नगर पंचायत कार्यालय हिंगना में स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी अवकाश के दिन अर्थात 23 और 24 मई को नामांकन पत्र स्वीकारे नहीं जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच तथा वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची 26 मई को प्रकाशित की जाएंगी। जहां कोई अपील नहीं होंगी वही नामांकन पत्र वापस लेने की अवधि 25 मई से 2 जून तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी। 28, 30 और 31 मई को अवकाश होने के कारण इन दिनों नामांकन वापस नहीं लिया जा सकता। यदि अपील की जाती है तो वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों को सूची प्रकाशित होने की तारीख 3 दिन के भीतर अथवा उससे पहले सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की जा सकती है। आखिरकार नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रबंधन परिषद की बैठक में लगी मोहर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पिछले 5 महीनों से खाली उप कुलपति के पद पर आखिरकार मुहर लग गई है। प्रबंधन परिषद की बैठक में उप कुलपति डॉक्टर मनाली क्षीरसागर ने धर्मपेठ विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश पेशवे के नाम की घोषणा की, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति दर्शाते हुए मान्यता दी। प्राध्यापक पेशवे की नियुक्ति के बाद परीक्षा विभाग की धीमी पड़ी गति को बल मिलने की उम्मीद जागी है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।